टुनी चिड़िया एक दरख्त पर बैठी रोटी खा रही होती है। ये रोटी उसको बहुत दिनों के बाद मिली थी। अचानक गोरी कवरी आती है और टुनी चिड़िया की रोटी छीनकर चलती बनती है, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। वो सारों से इसी तरह चीज़ें छीन छीन कर खाती है। टुनी देखती है कि गोरी उसकी रोटी ले गई है तो टुनी रोने लगती है और उसको बुरा भला कहती है कि दुष्ट कवि, मेरी रोटी छीन कर चली गई, अल्लाह करे तुम्हें भी कभी ऐसे ही हो। और फिर घर आकर गोरी कौवे को कहती है, ये देखो मैं टूनी से रोटी छीन कर लाई हूँ। कौवा कहता है, वाह वाह, बहुत अरसे से रोटी नहीं खाई, मज़ा आ गया। गोरी कहती है, अच्छा तुम ज़रा रोटी का ख्याल रखो, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन रोटी मत खाना। फिर गोरी उड़ जाती है पानी पीने। पीछे से कौवा सोचता है, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ, गोरी को क्या पता चलेगा। फिर वो कौवा वहाँ रोटी खाने लगता है और खाते खाते वो पूरी रोटी ही ख़त्म कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। और फिर वो पूरी रोटी ख़त्म हो जाती है। गोरी आती है तो कहती है, रोटी कहाँ है? कालू कहता है, अरे गोरी वो तो मैंने खा ली। गोरी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी खाने की? गोरी बहुत तेज़ थी, वो कालू को भी पीट दिया करती थी। उसने बेलन लिया और कालू को मारने लगी। अचानक बेलन कालू के सर पे लगा और कालू वहीं गिर गया। गोरी समझी कि कालू मर गया है। गोरी ने कालू को आवाज़ें दी और हिलाया, कालू कालू क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कालू तो बोल ही नहीं रहा था। गोरी वहाँ से उड़ी किसी की मदद लेने के लिए। वो टूनी के पास आई और कहा, अरे कालू मर गया है, मुझसे बेलन से उसकी मौत हो गई है, चलो मेरे साथ ज़रा उसको देखो। लेकिन टूनी कहती है कि तुम तो दूसरों की चीज़ें छीन कर भागती हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और फिर वो उड़ जाती है। अब गोरी सोचती है क्या करूं। फिर वो हरियल तोते के पास जाती है और कहती है, मैंने कालू को मारा और वो मर गया, आओ ज़रा मेरे साथ देखो। तोता कहता है, अरे तुम्हारी मदद करूं, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम तो किसी की मदद नहीं करती बल्कि तंग करती हो। फिर वो बंटी कबूतर के पास जाती है और कहती है, मैंने कालू की पिटाई की और कालू मर गया, आओ ज़रा मेरे साथ। लेकिन कबूतर कहता है, अगर मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी गलती है, अब तुम खुद भुगतो। लेकिन बंटी की मिन्नत करके गोरी उसको साथ ले आती है। बंटी कहता है, ये तो मर गया, अब मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। फिर बंटी वहाँ से उड़ जाता है और गोरी कहती है, मेरे कालू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मार दिया। और वो रोने लगती है। फिर वो कहती है, अब मैं इसको उठाकर नदी में फेंक आती हूँ। फिर काली गोरी कौवी अपने कौवे को उठाकर नदी में फेंक आती है और उड़ जाती है। लेकिन कालू कौवा ऐसे ही आंखें बंद किए पड़ा होता है और वहाँ से गोरी के उड़ते ही वो उड़कर एक दरख्त पर बैठ जाता है और सोचता है कि मज़ा आ गया, अब क्या करूँ। और वो प्लान करता है गोरी को तंग करने का। फिर वो इसी तरह सोचते सोचते अपने घर जाता है। खिड़की में से देखता है कि गोरी सो रही है। आवाज़ लगाता है, अच्छा मुझे मारकर आराम से सो रही हो। गोरी एकदम उठती है और देखती है कि कालू कौवा अंदर उसके सामने बैठा है। वो डर जाती है, वो कहती है, भूत भूत। वो कहता है, मैं उसकी रूह हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और वो सो जाता है, क्योंकि वो बाहर ठंड से आया था। फिर सुबह उठ के कहता है, तुम यहीं बैठी हो, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, जल्दी से ढूंढो। और गोरी बहुत डर जाती है, क्योंकि वो पूरी रात उसको देखती रही, आंखें नहीं झपकी कि मेरे घर में एक रूह बैठी है मेरे सामने। फिर वो उसके लिए खाना तलाश करने के लिए निकल जाती है और पूरे जंगल में घूम घूम के बहुत मुश्किलों से उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, ये लें, खाना खा लें। कौवा बहुत खुश होता है दिल में कि गोरी को पागल बना रहा है। और फिर वो खाना खाने लगता है और कहता है, वाह मज़ा आ गया, अब आइंदा अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील ना की तो तुम्हें मारूंगा। गोरी कहती है, मैं अपने लिए भी थोड़ा खाना तलाश कर लूं। और फिर गोरी जाती है अपने लिए खाना तलाश करने। कालू से कहता है कि जल्दी वापस आना। गोरी वहाँ जाकर रोती है कि जीते जी तो मैं इस पर हावी थी, लेकिन मरकर इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, अब देखो कैसे मुझे उंगलियों पे नचा रहा है।
پھر گوری جب گھر واپس آتی ہے تو اندر سے اس کو کالو کی آواز آتی ہے کہ واہ واہ، گوری کو پاگل بنا لیا، روح بن کر کیسے گوری اب میرے آگے پیچھے پھر رہی ہے، اب تو مزہ آئے گا جینے کا، ایسے ہی گوری کو تنگ کروں گا۔ گوری اندر آ کر دوبارہ سے بیلن اٹھاتی ہے اور کالو کی خوب سے پٹائی کرتی ہے، کہتی ہے کہ گوری کو پاگل بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر کالو دوبارہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور گوری کھانا کھانے لگتی ہے، لیکن کالو اب اصل میں مر چکا تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں ملیں۔